तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्चाई लेकर आया हूं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी दोस्ती की कहानी जो सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि दिलों में बसी हुई है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारत और इजराइल के उस अटूट रिश्ते की जिसने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि सच्ची दोस्ती किसे कहते हैं। इजराइल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब भी भारत को किसी मदद की जरूरत होती है तो वह बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शर्त के भारत के साथ खड़ा हो जाता है। और इस बार तो खुद इजराइल के विदेश मंत्री ने ऐसे शब्द कहे हैं जिन्हें सुनकर चीन, पाकिस्तान, तुर्की और यहां तक कि कुछ पश्चिमी देश भी हैरान रह गए हैं। सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर भारत में ऐसा क्या है कि इजराइल उसके साथ इतना गहरा रिश्ता बनाए हुए है, जबकि भारत फिलिस्तीन को भी मान्यता देता है और अरब देशों के साथ भी अच्छे संबंध रखता है। यह न्यूज सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि भारत की बदलती वैश्विक स्थिति का सबूत है। तो आइए पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि क्यों इजराइल भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त बन गया है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल हाल ही में इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार भारत की यात्रा पर आए थे और उन्होंने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। और यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी बल्कि एक ऐसी बैठक थी जिसमें दोनों देशों ने अपने रणनीतिक संबंधों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का फैसला किया। इस बैठक में आतंकवाद, रक्षा सहयोग, तकनीकी साझेदारी, साइबर सुरक्षा, कृषि, जल प्रबंधन और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने एक स्वर में कहा कि अब आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का समय आ चुका है। गिदोन सार ने बहुत ही मजबूत शब्दों में कहा कि भारत और इजराइल दोनों ही आतंकवाद के खतरे का सामना कर रहे हैं और इसीलिए हमें किसी भी रूप में, किसी भी बहाने से आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि भारत और इजराइल शांति और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ें। यही कारण है कि भारत और इजराइल का एक साथ खड़ा होना अब केवल एक कूटनीतिक जरूरत नहीं बल्कि एक रणनीतिक मजबूरी भी बन चुका है। भारत ने भी इस बैठक में बहुत साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति पहले की तरह जीरो टॉलरेंस पर ही टिकी रहेगी और किसी भी सूरत में अपने नागरिकों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अब वह देश नहीं रह गया है जो चुपचाप हमलों को सहता रहे। अब भारत हर चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है और इजराइल इस जंग में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। गिदोन सार ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत और इजराइल के बीच संबंध सिर्फ व्यापार, तकनीक या रक्षा सौदों तक सीमित नहीं है। यह रिश्ता भरोसे, सम्मान, साझा मूल्यों और एक दूसरे की समझ पर टिका हुआ है। उन्होंने बहुत ही भावुक अंदाज में कहा कि अगर किसी भी देश ने भारत के खिलाफ कोई साजिश की, चाहे वह आतंकवादी हमलों की हो, साइबर हमलों की हो या कोई अन्य षड्यंत्र हो, तो इजराइल हर परिस्थिति में भारत के साथ खड़ा रहेगा। भारत को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। यह बयान सुनकर पूरी दुनिया को यह समझ आ गया कि भारत और इजराइल की दोस्ती किसी सामान्य द्विपक्षीय संबंध से कहीं ज्यादा गहरी और मजबूत है। यह एक ऐसी साझेदारी है जो विश्वास और सम्मान की नींव पर खड़ी है। अब अगर हम भारत और इजराइल के रिश्तों की जड़ों में जाएं तो यह कहानी बहुत पुरानी नहीं है लेकिन बहुत खूबसूरत जरूर है। दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध 1992 में स्थापित हुए थे। उससे पहले भारत अरब देशों के दबाव और अपनी घरेलू राजनीति के कारण इजराइल के साथ खुले तौर पर रिश्ते नहीं रख पाता था। लेकिन 1992 के बाद से दोनों देशों ने जिस तेजी और गहराई से एक दूसरे के साथ विश्वास का रिश्ता बनाया है, वो आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। खासतौर पर 2014 के बाद जब भारत की विदेश नीति में बदलाव आया तो भारत इजराइल संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ। आज भारत इजराइल का सबसे बड़ा रक्षा खरीदार है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले 5 सालों में भारत ने इजराइल से करीब $2.5 अरब से ज्यादा के रक्षा उपकरण खरीदे हैं। इनमें आधुनिकतम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सर्विलांस टेक्नोलॉजी, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, रडार और अन्य अत्याधुनिक हथियार शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे खास बात यह है कि इजराइल भारत को सिर्फ हथियार बेचकर ही खुश नहीं है बल्कि वह भारत के साथ मिलकर भारत में ही रक्षा उत्पादन करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। उदाहरण के तौर पर बारक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो भारत और इजराइल ने मिलकर विकसित किया है, आज भारतीय नौसेना और वायुसेना की ताकत का अहम हिस्सा बन चुका है। इसी तरह हेरोन ड्रोन, स्पाइस 2000 बम, पाइथन 5 मिसाइल और डर्बी एयर 2 एयर मिसाइल जैसे अत्याधुनिक हथियार भारतीय सशस्त्र बलों को और भी ज्यादा मजबूत बना रहे हैं।
2019 में जब भारत ने पाकिस्तान में बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, तब भारतीय वायुसेना ने जिन स्पाइस 2000 बमों का इस्तेमाल किया था वे इजराइल में बने थे, और इस ऑपरेशन की सफलता ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत और इजराइल की तकनीकी साझेदारी किस स्तर की है। लेकिन दोस्तों, रक्षा क्षेत्र के अलावा भी दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में गहरा सहयोग है। कृषि और जल प्रबंधन के क्षेत्र में तो इजराइल ने भारत की समस्याओं का बहुत बड़ा हल दिया है। इजराइल एक ऐसा देश है जो रेगिस्तान में भी खेती करने में माहिर है। उनकी ड्रिप इरिगेशन तकनीक, माइक्रो स्प्रिंकलर सिस्टम और उन्नत कृषि तकनीकों ने राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में किसानों की जिंदगी बदल दी है। इन तकनीकों से फसलों की उत्पादकता 2 गुनी से 3 गुना तक बढ़ी है और पानी की खपत में भी भारी कमी आई है। स्पेस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी भारत और इजराइल के बीच गहरी साझेदारी है। इजराइल की कंपनियां भारत के साथ मिलकर सैटेलाइट इमेजिंग, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रही हैं। हाल ही में दोनों देशों ने एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत रक्षा, कृषि, जल संरक्षण, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और नवाचार के क्षेत्र में नई परियोजनाएं शुरू होंगी। इसका सीधा फायदा भारत की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया योजना को मिलेगा। भारत और इजराइल का यह रिश्ता सिर्फ सरकारी स्तर पर नहीं, बल्कि लोगों के बीच भी तेजी से गहराता जा रहा है। हर साल हजारों भारतीय छात्र इजराइल में उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं और इजराइल की प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी कंपनियां भारत में अपने रिसर्च सेंटर खोल रही हैं। अगर हम आर्थिक आंकड़ों की बात करें तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1992 में सिर्फ $200 मिलियन का था, जो अब बढ़कर करीब $8 अरब के आसपास पहुंच चुका है, और दोनों देशों ने इसे आने वाले कुछ वर्षों में $20 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इजराइल ने यह भी बहुत साफ कर दिया है कि वह भारत की सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से समझता है। गिदोन सार ने अपने बयान में कहा कि कोई भी देश जो भारत की स्थिरता, शांति और संप्रभुता को खतरा पहुंचाने की कोशिश करेगा, इजराइल उसके खिलाफ भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। ये बयान अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत कम देश ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे देश की सुरक्षा के मुद्दों पर इतनी खुलकर और साफ तौर पर अपना समर्थन व्यक्त करते हैं। दोनों देशों की यह साझेदारी अब सिर्फ रक्षा, तकनीक या व्यापार तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यह एक रणनीतिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक स्तर तक पहुंच चुकी है। और यही वजह है कि दुनिया के कई देश अब भारत और इजराइल के इस गहराते रिश्ते से असहज और चिंतित महसूस करने लगे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो भारत और इजराइल का यह रिश्ता आज की जटिल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक गेम चेंजर पार्टनरशिप साबित हो रहा है। दोनों देश एक दूसरे के अनुभव, ज्ञान और तकनीकी ताकत को साझा कर रहे हैं। भारत जहां अपने विशाल बाजार, युवा जनसंख्या और बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया का भविष्य है, वहीं इजराइल अपनी अद्भुत तकनीकी क्षमता, इनोवेशन और रक्षा तकनीक के लिए पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। जब ये दोनों देश साथ आते हैं तो एक ऐसा शक्तिशाली संयोजन बनता है जिससे दुनिया की कई ताकतें परेशान हो जाती हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत और इजराइल ने रक्षा, कृषि, जल संरक्षण, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे कई क्षेत्रों में शानदार परिणाम दिखाए हैं। 2017 में जब भारत के कई राज्यों में भयंकर सूखा पड़ा था, तब इजराइल ने तुरंत अपनी ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी भारत को उपलब्ध कराई, जिससे लाखों किसानों को फायदा हुआ। ये घटनाएं स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि दोनों देश एक दूसरे के साथ हर संकट की घड़ी में मजबूती से खड़े रहते हैं। अब अगर हम रणनीतिक नजरिए से बात करें तो दोनों देशों के बीच जो सहयोग हो रहा है वह आने वाले दशकों में दुनिया के शक्ति संतुलन को बदल सकता है। भारत और इजराइल मिलकर मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उत्पादन में नए अध्याय लिख रहे हैं। इजराइल ने भारत में कई महत्वपूर्ण डिफेंस स्टार्टअप्स और जॉइंट वेंचर्स स्थापित किए हैं, जो न सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, बल्कि भारत को हथियार निर्यातक देशों की श्रेणी में भी ले जा रहे हैं। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रह गया, बल्कि खुद हथियार बनाकर दूसरे देशों को निर्यात करने की क्षमता विकसित कर रहा है। इजराइल के विदेश मंत्री का यह कहना कि भारत को अगर किसी भी मोर्चे पर समर्थन की जरूरत पड़े तो इजराइल हमेशा तैयार रहेगा, यह भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत की स्पष्ट पहचान है।